मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। आज सुबह एक बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप तुम्हें स्कूल ड्रेस पहनाकर हनीमून के लिए भेजता था क्या? एक आदमी घर पर डीवीडी देख रहा था और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत उतर, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा साले। पत्नी किचन से बोली, कौन सी फिल्म देख रहे हो जी? आदमी बोला, हमारी शादी की डीवीडी। पति बोला, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी रहता है। पत्नी बोली, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति बोला, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी बोली, यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बड़ी मुश्किल होती है जब बीवी पूछती है सब्जी कैसी बनी है जी। बुरा बता दो तो बीवी नाराज हो जाती है, अच्छा बता दो तो एक कटोरा और पकड़ा देती है। दो वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए। एक ने कहा, तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने पलट कर कहा, मैंने भी आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा। इस पर जज ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। सुबह सुबह पत्नी पति से, उठो जी नाश्ता बनाने जाओ। पति उठा और सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति, वकील के पास तुमसे तलाक लेने। थोड़ी देर बाद पति वापस घर आया और सब्जी काटने लगा। पत्नी बोली, क्या हुआ? पति बोला, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन साफ कर रहे थे। इतनी बारिश से किसी को खुशी हो या ना हो, पर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूले नहीं समा रहे हैं और दीवारों की आंखें नम हो गई हैं। पक्की छतों से तो खुशी के आंसू टपक रहे हैं। छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, ओए कानून के रखवालों, सबूत तो उठा लो। रेस्टोरेंट गया, सभी सीट पर कपल बैठे थे, बैठने के लिए जगह ही नहीं था। मैंने फोन कान पे लगा के जोर जोर से बोला, भाई जल्दी आ, यहीं पर है, दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ, बस
लड़कियां उठकर भाग गईं। हवलदार बोला, पहले तो ये बता, तुमने एक साथ 10 आदमियों को क्यों मारा? मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मैंने देखा एक तरफ 2 आदमी हैं, एक तरफ बारात। मैं क्या करता? हवलदार बोला, पागल, 2 की तरफ गाड़ी करता, नुकसान थोड़ा होता। मैंने भी गाड़ी उन्हीं की तरफ मोड़ी थी, लेकिन वे साले गाड़ी को देखकर बारात में घुस गए। कोलगेट से दांत साफ करें, पेप्सोडेंट से मजबूत करें, क्लोजअप से फ्रेश करें, और अगर फिर भी सफेद न हो तो हार्पिक यूज करें, क्योंकि हार्पिक देता है 5 गुना बेहतर सफाई। नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए। पत्नी पति से बोली, तुम सामने बैठे कबूतर और कबूतरी को देख रहे हो? कितना प्यार कर रहे हैं, आपस में चोंच डालकर, और एक आप हैं। पति बोला, तुम इन्हें कब से देख रही हो? पत्नी बोली, पिछले 1 घंटे से। पति बोला, और मैं पिछले 7 दिनों से यह कबूतर देख रहा हूँ, रोज एक नई कबूतरी लेकर आता है। दादी माँ सोच में डूबी थी, क्योंकि दूसरी संतान भी पोती ही हुई थी। पड़ोसन ने समझाया, क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का? दादी माँ ने ठंडी सांस ली और बोली, वो बात नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि बेटियाँ लक्ष्मी होती हैं, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इतना है कि अगर मेरी बहू को बहू नहीं मिली तो उसे सास बनने का दर्द कम महसूस होगा। पप्पू की कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हुए बोले, 2 वरदान मांग लो वत्स। पप्पू बोला, संसार की उच्च कोटि की ड्रिंक और सबसे अच्छी महिला। भगवान बोले, तथास्तु, और उसे गंगा जल और मदर टेरेसा देकर अंतर्ध्यान हो गए। मोरल के अनुसार, आपका निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। पति को भर पेट खाना खाए हुए आधा घंटा ही हुआ था। उधर पत्नी रामायण में राम रावण का अंतिम युद्ध देख रही थी। तभी पति ने पत्नी को आवाज लगाई, भूख लग रही है, कुछ बना दो। उसी वक्त विभीषण जी टीवी पर बोले, इसके पेट पर बाण मारो प्रभु। पत्रकार, पंडित जी बताइए, विवाह कैसा रहा? पंडित जी, अद्भुत विवाह, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया
और 33 करोड़ लोगों ने चंदा। एटीएम से पैसे निकालने के बाद आखिर में जो तुम कैंसिल का बटन 4-5 बार दबाते हो ना, उसे ही शास्त्रों में भय कहा गया है। मोदी जी पतियों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, तभी तो साल 2 साल में एक बार पत्नियों द्वारा संग्रह किया हुआ धन वापस दिला ही देते हैं। आज बीबी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो वह बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। जिस घर से बर्तन धुलने की बिल्कुल भी आवाज ना आए, समझ लेना चाहिए कि वहाँ बर्तन महिला नहीं बल्कि महिला का पति धो रहा है। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उनकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। एक रात एक चोर एक सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है? सरदार बोला, उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली पड़ा है, कहीं भी सो जा।